इमेजिन करो, रात के 2 बजे हैं। न्यूयॉर्क की सड़कें ऑलमोस्ट खाली हैं। एक कपल अपनी कार के अंदर बैठा हुआ है। सब नॉर्मल लग रहा है। फिर अचानक कोई अंधेरे से निकलता है और बिना कुछ बोले गोली चला देता है। पुलिस को लगता है ये एक नॉर्मल सीरियल किलर केस है, लेकिन फिर किलर एक लेटर भेजता है। उस लेटर में लिखा था, मुझे मारने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक आवाज़ मेरे दिमाग में बोलती है ये सब करने को। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, ये कोई फिक्शनल हॉरर स्टोरी नहीं, ये एक रियल केस है। नाइनटीन 70s का न्यूयॉर्क आज के ग्लैमरस न्यूयॉर्क जैसा बिल्कुल नहीं था। क्राइम रेट हाई था, ब्लैकआउट्स होते थे, गैंग वायलेंस कॉमन था और लोग ऑलरेडी डर के साथ जी रहे थे। लेकिन 1976 में एक नया डर पैदा हो गया। एक अननोन शूटर जो रैंडम लोगों को टारगेट कर रहा था। 29 जुलाई 1976, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क। 2 टीनेज गर्ल्स कार में बैठी हुई थी। उन्होंने नोटिस किया एक आदमी उनकी तरफ आ रहा है। उन्होंने सोचा कोई नॉर्मल इंसान होगा, लेकिन सेकंड्स के अंदर उस आदमी ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। डोना लोरिया नाम की 18 साल की लड़की वहीं मर गई। उसकी फ्रेंड सीरियसली इंजर्ड हो गई। पुलिस कंफ्यूज थी। कोई रॉबरी नहीं, कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं, कोई मोटिव नहीं, बस रैंडम वायलेंस। मीडिया ने इनिशियली इस केस को ज़्यादा टेंशन नहीं दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था यह सिर्फ बिगिनिंग थी। अगले कुछ महीनों में सेम पैटर्न रिपीट होने लगा। लेट नाइट कपल्स, पार्क्ड कार्स, सडन शूटिंग। विक्टिम मोस्टली यंग वुमेन थी। सिटी में फेयर स्प्रेड होने लगा। लोग रात को बाहर जाना बंद करने लगे, स्पेशली वुमेन विद लॉन्ग हेयर, क्योंकि मीडिया ने स्पेक्यूलेट करना स्टार्ट किया कि किलर स्पेसिफिकली उन्हें ही टारगेट कर रहा है। तभी मीडिया ने उस अननोन किलर को एक नाम दिया, द .44 कैलिबर किलर, क्योंकि वो .44 रिवॉल्वर यूज़ कर रहा था। लेकिन जल्दी ये नाम चेंज होने वाला था एंड इट वुड बिकम लेजेंडरी। अप्रैल 1977, पुलिस को एक शॉकिंग लेटर मिला। यह लेटर डायरेक्टली किलर ने भेजा था। लेटर में अजीब हैंडराइटिंग थी, डिस्टर्बिंग लैंग्वेज थी और एक नाम था, सन ऑफ सैम। लेटर में लिखा था, आई एम डीपली हर्ट बाय यू कॉलिंग मी अ वुमेन हेटर, अ मॉन्स्टर, आई अर्ज टू किल। लेटर में किलर ने अपने आप को डीमन लाइक डिस्क्राइब कर रहा था। वो लिखता है, सैम मुझे ऑर्डर देता है। पुलिस कंफ्यूज थी, ये सैम कौन है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक हॉरिफाइंग डिटेल सामने आई। डेविड बर्कोविट्स नाम का एक आदमी क्लेम करता है उसके दिमाग में आवाज़ें आती हैं। उसके अकॉर्डिंग उसके नेबर का डॉग एक डीमन पोसेस्ड क्रिएचर था। वो कहता था, डॉग उसे बोलता था, किल किल किल। अब इमेजिन करो, तुम रात को अकेले हो और तुम्हें जेन्युइनली लग रहा हो कि कोई इनविजिबल फोर्स तुमसे बात कर रही है। क्या वो इंसैनिटी थी या मैनिपुलेशन या कुछ और? अब तक मीडिया फ्रेंजी एक्सप्लोड हो चुकी थी। न्यूयॉर्क लिटरली पैनिक मोड में था। न्यूज़पेपर हर जगह सेम हेडलाइन छाप रहे थे, सन ऑफ सैम स्ट्राइक्स अगेन। वुमेन अपने हेयर कट करवा रही थी। कपल्स आइसोलेटेड एरिया अवॉइड कर रहे थे। पुलिस 1000 सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रही थी, लेकिन किलर हर बार बच जाता। और सबसे क्रीपी बात, किलर एंजॉय कर रहा था। वो लेटर्स भेजता, पुलिस को मॉक करता, मीडिया टेंशन लेता, जैसे पूरी सिटी उसका गेम बन चुका हो। बट ये किलर एक्चुअली था कौन? डेविड बर्कोविट्स। आउटवर्डली एक नॉर्मल आदमी लगता था, क्वाइट, सोशली ऑकवर्ड, ऑर्डिनरी जॉब, ऑर्डिनरी अपीयरेंस,
एग्जैक्टली इसी वजह से केस और भी टेरिफाइंग बन गया, क्योंकि मॉन्स्टर्स हमेशा मॉन्स्टर जैसे नहीं दिखते। डेविड एडॉप्टेड चाइल्ड था। उसका चाइल्डहुड इमोशनली अनस्टेबल था। वो आइसोलेटेड फील करता था। एंगर इश्यूज डेवलप हुए और एडल्टहुड तक उसके मेंटल स्टेट डेंजरसली अनस्टेबल हो चुकी थी। सबसे फेमस बिजार डिटेल, हार्वी द डॉग। डेविड क्लेम करता था उसके नेबर सैम कार का डॉग एक्चुअली एक डीमन था जो उसके थ्रू कमांड्स देता था। रात को डेविड उस डॉग की आवाज़ें सुनता था, गो आउट एंड किल। ये स्टोरी मीडिया में वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो गई। पीपल जेन्युइनली सुपरनैचुरल थ्योरीज में बिलीव करने लगे। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट पर काफ़ी प्रेशर था। पब्लिक फियर पीक पर था। मीडिया डेली क्रिटिसाइज करती थी। पॉलिटिशियंस प्रेशर डाल रहे थे। पुलिस को किलर चाहिए था जल्दी। फिर एक टाइनी क्लू मिला, एक पार्किंग टिकट। हाँ, एक सिंपल पार्किंग वायलेशन। अटैक लोकेशन के नियर एक सस्पिशियस येलो कार नोटिस हुई थी। कार ट्रेस हुई और उसने पहुंचाया डेविड बर्कोविट्ज तक। 10 अगस्त 1977। पुलिस क्वाइटली बर्कोविट्ज के अपार्टमेंट के बाहर वेट कर रही थी। जब वो अपनी कार के पास आया, पुलिस ने उसे घेर लिया। ऑफिसर शॉक हो गए क्योंकि डेविड काम था, बिल्कुल काम। एक ऑफिसर ने पूछा, डू यू नो वाई वी आर हियर? डेविड ने स्माइल करके बोला, आई नो। अपार्टमेंट सर्च में पुलिस को वेपन्स मिले, मैप्स मिले और डिस्टर्बिंग राइटिंग्स मिली। एवरीथिंग कंफर्म। उन्होंने फाइनली सन ऑफ सैम को पकड़ लिया था। अब बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या डेविड इंसेन था? क्या वो जेन्युइनली वॉइस सुनता था? क्या वो सब फेक था? कुछ साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं उसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया थी। कुछ कहते हैं वो सिर्फ अटेंशन और फियर क्रिएट कर रहा था। ईयर्स लेटर डेविड ने खुद एडमिट किया कि डीमन डॉग स्टोरी पार्टली फैब्रिकेटेड थी। सन ऑफ सैम केस सिर्फ मर्डर्स की वजह से फेमस नहीं हुआ। यह फेमस हुआ बिकॉज इट फेल्ट लाइक सुपरनैचुरल। लेटर्स, वॉइसेस, डीमन क्लेम्स, एवरीथिंग साउंड लाइक हॉरर मूवी। आज भी डेकेड्स लेटर लोग इस केस से फैसिनेटेड हैं क्योंकि हम सब एक चीज से डरते हैं, लूजिंग कंट्रोल ऑफ अ ह्यूमन माइंड। डेविड बर्कोविट्ज प्रिजन में जिंदा है, लेकिन मिस्ट्री कंप्लीटली कभी सॉल्व नहीं हुई। क्या वो रियल थी? क्या वो मैनिपुलेशन था? क्या वो साइकोसिस था? या he did truly believe something inside his head? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।